जीवन में यदि धनवान और सुखी बनना है तो ये 7 बातें अपने जीवन में उतार लो। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए जीवन में काम आने वाली वो बातें लेकर आया हूँ। यदि आपने वो 7 बातें अपने जीवन में उतार ली तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, एक गुरुकुल में 2 मित्र पढ़ते थे। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। यदि हम दोनों की स्थिति की बात करें तो दोनों ही बड़े ही निर्धन परिवार से थे। कई वर्षों तक साथ साथ रहकर उन दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वे दोनों शिक्षा पूरी होने के बाद अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। अब दोनों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, परंतु आर्थिक स्थिति की बात करें तो एक मित्र तो बहुत धनवान हो गया और एक निर्धन की निर्धन ही रह गया। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों ने एक ही गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, एक सी ही उन्हें शिक्षा दी गई। पढ़ने लिखने में भी दोनों काफी होशियार थे। आर्थिक स्थिति भी एक जैसी थी, पर आगे चलकर एक तो धनवान बन गया और दूसरा निर्धन कैसे रह गया। प्रिय मित्रों, एक दिन वो निर्धन व्यक्ति अपने मित्र के घर घूमने गया तो उसने देखा कि उसके बचपन का मित्र नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। वो ये सब देखकर दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो गया। पढ़ा लिखा तो मैं भी उतना ही हूँ, इतना कि मेरा मित्र है। फिर अपने मन में सोचा, खैर कोई बात नहीं, ये सब भाग्य की बात है। शायद उसकी किस्मत में धनवान बनना लिखा होगा और मेरी किस्मत में गरीबी। प्रिय दोस्तों, जानते हो व्यक्ति कहाँ पर चूक करता है? यहीं पर। वह हर एक बात को भाग्य और तकदीर के माथे मर देता है। मैं ये नहीं कर पाया, सब भाग्य की बात है। मैं ये नहीं बन पाया, सब भाग्य की बात है। वो इतने आगे निकल गया, ये सब उसके भाग्य की बात है। उसका भाग्य अच्छा था और मेरा खराब। स्थिति को भाग्य के सिर पर डालकर व्यक्ति पल्ला झाड़ लेता है। अधिकतर लोग यही बात कहते मिल जाते हैं कि क्या करें, मेहनत तो बहुत की पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। कभी कभी कहते हैं कि मैं बड़ा ही अभागा हूँ, परमात्मा ने तो हमारी किस्मत ही ठीक नहीं लिखी। हाँ प्रिय बंधुओं, ये बिल्कुल सच है कि ईश्वर इसे बनाता है वो बन जाता है और जिसे घटाता है वो घट जाता है। परंतु ये भी सच है कि भाग्य और किस्मत मनुष्य के स्वयं के कर्मों से ही बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। क्योंकि प्रिय बंधुओं, ईश्वर कहते हैं तुम कर्म करो, तुम्हारी मेहनत के हिसाब से जो बनेगा मैं अवश्य ही प्रदान करूंगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि पापी दुष्ट लोग भी पाप कर्म करके धनवान बन जाते हैं। तो क्या ईश्वर ये कहता है कि तुम बुरे कर्म करो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा? नहीं प्रिय बंधुओं, उसमें ईश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर, ठग कर, छीन कर, चुरा कर, लूट कर, बलपूर्वक अपने आप को धनवान तो बना लेते हैं, पर परमात्मा सूद सहित उससे वापस भी ले लेता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मनुष्य से बुरे कर्म करवाने की ईश्वर की कभी भी इच्छा नहीं होती। ईश्वर कभी भी अन्याय व अनीति पर चलने की शिक्षा प्रदान नहीं करता। ये तो मनुष्य की स्वयं की इच्छा होती है। ईश्वर कभी ये भी नहीं कहता कि तुम अपने भाग्य के अधीन होकर बैठे रहो। भाग्य तो मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्मों का फल होता है जो इकट्ठा होकर उसे मिलता है। यदि आपका वर्तमान सही होगा तो भविष्य में आपका भाग्य उदय हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में किए गए कार्य 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो अपना फल तुरंत ही प्रकट कर देते हैं, जैसे प्यास लगने पर पानी पीने से प्यास तुरंत बुझ जाती है। और दूसरे वो जो अपना फल देरी से देते हैं, जैसे कि वृक्ष का पौधा लगाने पर वो लगाने के तुरंत बाद ही फल नहीं देता, लेकिन वो भविष्य में कभी न कभी तो फल अवश्य देता है। तो भाग्य जो होता है वो इसी तरह फलता है, जैसे कि वृक्ष बड़ा होने पर फल प्रदान करता है। यदि वर्तमान में आपका भाग्य जागा है तो इसका कारण भी आपका अतीत होगा। अब वहीं आ जाइए, जब वो निर्धन व्यक्ति अपने मित्र के घर गया तो उसके मित्र ने उसका खूब सेवा सत्कार किया और अपनी कामयाबियों को भी अपने मित्र को उसने दिखाया। तभी निर्धन व्यक्ति ने पूछा कि हे मित्र, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? तुम इतने बड़े धनवान व्यक्ति कैसे बन गए? तभी उसका धनवान मित्र कहने लगा कि हे मित्र, मेरे अमीर बनने के कई कारण हैं। पहला कारण व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है और किस दिशा में सोचता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सीधा और दूसरा उसका उल्टा। सीधा तो सीधा ही है, परंतु हमें उल्टे पहलू के बारे में भी सोचकर उसके परिणाम पर भी अवश्य ही दृष्टि डालनी चाहिए, जिससे आप भी हर कार्य में सावधानी बरतते हुए चलेंगे। दूसरा कारण ये है कि समय बड़ा ही मूल्यवान है। इस मूल्यवान समय को व्यर्थ ना गंवाएं।
जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करें। कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही क्षण क्षण से जीवन बनता है। जीवन के हर एक क्षण का सही इस्तेमाल करने से वो वर्तमान स्थिति तो सुधारता ही है, भविष्य में भी फल देने वाला बन जाता है। विपरीत परिस्थिति में भी समय का सदुपयोग करें। मान लीजिए यदि किसी कारणवश आप जेल में चले गए, तो जेल में पहुंचकर सिर्फ आप रोटी ही मत तोड़िए, वहां रहकर आप भविष्य की कार्य योजनाएं तैयार कर सकते हैं और जेल से छूटने के बाद वो कार्य योजना आपके जीवन में काम आ सकती है। तीसरा कारण है उपभोग। किसी वस्तु या व्यक्ति का उपभोग आवश्यकता अनुसार ही कीजिए, व्यर्थ में उससे काम मत लीजिए। मान लीजिए रात में आप जिस कमरे में सोते हैं उसमें बिजली का बल्ब तो जलता ही होगा। बिजली के बल्ब का उपभोग तब तक ही कीजिए जब तक आप कोई काम कर रहे हैं। यदि आप सोने जा रहे हैं तो उसके जलते रहने का क्या लाभ, और यदि वो व्यर्थ में जलेगा तो आपका बेमतलब में बिजली का बिल बढ़ाएगा। उसी तरह पानी की जितनी आवश्यकता है उतना ही निकालिए। अधिक पानी निकालने से क्या फायदा, आपकी प्यास तो मात्र एक गिलास पानी ही बुझा सकता है, फिर एक बाल्टी पानी निकालने से क्या लाभ, उसे तो बेमतलब फेंकना ही पड़ेगा। और भोजन भी जरूरत के अनुसार ही ग्रहण कीजिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों की उपयोगिता को ठीक से समझेंगे और उन्हें आवश्यकता अनुसार ही उपयोग में लाएंगे तो आपका व्यर्थ होने वाला धन बच जाएगा। चौथा है पुरुषार्थ। भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ में विश्वास रखिए। आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हर कार्य का फल और कुफल जरूर ही होता है। खाली बैठे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि खाली बैठे रहने से या व्यर्थ की गप्पे मारने से या बेमतलब इधर उधर घूमने से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपका समय और नष्ट हो जाता है। बेमतलब की गप्पें कभी कभी झगड़े और बहस में तब्दील हो जाती हैं, जिसमें आपका समय, शक्ति और धन तीनों का ही नुकसान होता है। इसलिए अपने मन को किसी उपयोगी कार्य में लगाइए। पांचवा है दूरदर्शिता। व्यक्ति को हर एक कार्य तुरंत के लिए सोचकर नहीं करना चाहिए। कुछ कार्यों के परिणाम भविष्य में बहुत ही काम आते हैं, जैसे कि किसी पेड़ पर फल। अब आप सोचेंगे कि पेड़ लगाने से क्या फायदा, उसके फल तो हमें 20 वर्ष बाद मिलेंगे, क्या पता हमें मिले भी नहीं भी मिले। इस बात को ध्यान से सोचिए। आपके द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल भले ही आपको ना मिलें, पर आपकी आने वाली पीढ़ी उनका लाभ अवश्य ही उठाएगी। यदि आपके पूर्वजों ने वृक्ष न लगाए होते तो आपको फल खाने को कहां से मिल जाते। ये सब दूरदर्शिता का ही फल है, क्योंकि दूरदर्शी व्यक्ति भविष्य में आने वाले संकट से भी अपने आप को बचा लेता है और भविष्य में मिलने वाले लाभ को भी बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेता है। छठवां है अपने कार्य से प्रेम करना और उसमें समय लगाना। प्रिय दोस्तों, जब तुम अपने कार्य को सही रूप से सही समय देंगे तो वो भी आपको एक अच्छा परिणाम देगा। अपने कार्य से प्रेम करने का अर्थ है कि आप बिना बोर हुए उसे निरंतर करते रहें और सकारात्मक ऊर्जा व सोच अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि कोई भी कार्य करने में आपकी सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यदि उस कार्य के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखोगे तो आपका उस कार्य में मन ही नहीं लगेगा। सातवां है आपका अच्छा व्यवहार और आपका लक्ष्य। प्रिय बंधु, आपका अच्छा व्यवहार आपको लोगों से जोड़ता है, उन्हें आपसे कार्य करने के लिए बाध्य करता है। आपके व्यवहार में विनम्रता हो, ईमानदारी हो और लोगों को देने के लिए समय भी हो। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर क्या करें, आपका अच्छा व्यवहार हमें यहाँ खींच लाया। आपके व्यवहार ने ही हमें आपके यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। प्रिय बंधु, व्यक्ति का अच्छा व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और आपके व्यवहार की वजह से आपके कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। यदि कोई बाधा आ भी जाए तो आप अतिशीघ्र उससे निकल जाते हैं। आपका अच्छा व्यवहार और आपका सटीक लक्ष्य आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।